समझ गया। अब आते हैं कॉर्नवालिस के शायद सबसे चर्चित और सबसे विवादास्पद सुधार पर, राजस्व सुधार यानी स्थायी बंदोबस्त 1793 का। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? पृष्ठभूमि क्या थी इसकी? देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय जो भूमि राजस्व वसूली की व्यवस्था थी वो बहुत अस्थिर थी। जमीनें अक्सर नीलामी पर दी जाती थी। तो आय निश्चित नहीं थी। बिल्कुल, कंपनी की आय अनिश्चित रहती थी। तो कॉर्नवालिस और कंपनी के अधिकारी एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे सरकार को एक निश्चित, एक नियमित आय मिलती रहे। और कोई कारण? एक और मंशा थी, भारत में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो आर्थिक रूप से कंपनी पर निर्भर हो और राजनीतिक रूप से अंग्रेजों का वफादार बना रहे। अच्छा, एक लॉयल क्लास बनाना। जी, इसी सोच के तहत अपने सहयोगी सर जॉन शोर जैसे लोगों से विचार विमर्श के बाद कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। इसकी मुख्य बातें क्या थीं? बिल्कुल सटीक रूप में। मुख्य विशेषताएं थीं, पहली, जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक मान लिया गया, उनका अधिकार वंशानुगत हो गया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। जी। दूसरी, जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राजस्व राशि चुकानी होती थी और ये राशि हमेशा के लिए, मतलब स्थायी रूप से तय कर दी गई। भविष्य में इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी। कितनी राशि? तय की गई राशि का लगभग 111 हिस्सा सरकार को देना होता था और बाकी 11 हिस्सा जमींदार को अपने खर्चे और मुनाफे के लिए रखना था। और अगर जमींदार ये रकम नहीं दे पाया तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसके लिए एक सूर्यास्त कानून या सनसेट लॉ भी था, मतलब निश्चित तारीख के सूर्यास्त तक पैसा जमा करना होता था। हाँ, तो इस व्यवस्था के फायदे क्या गिनाए जाते हैं कंपनी के नजरिए से? कंपनी के नजरिए से कुछ फायदे जरूर थे। एक तो निश्चित आय, सरकार की आय तय हो गई जिससे बजट बनाना आसान हो गया। ठीक है। दूसरा, वफादार वर्ग, जमींदार अंग्रेजों के वफादार बन गए क्योंकि उनका अस्तित्व ही कंपनी की व्यवस्था पर टिका था। हाँ, ये बात तो है। 1857 में इन्होंने साथ भी दिया था। बिल्कुल। तीसरा, प्रशासनिक सुविधा, सरकार को लाखों किसानों से सीधे राजस्व वसूलने के झंझट से मुक्ति मिल गई। अब सिर्फ कुछ हजार जमींदारों से ही निपटना था। लेकिन इसके नुकसान वो शायद फायदों से कहीं ज्यादा गंभीर थे, खासकर आम किसानों के लिए। बिल्कुल, और यहीं पर इसका आलोचनात्मक विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। स्थायी बंदोबस्त के दोष बहुत गहरे और दूरगामी थे। जैसे? सबसे पहली और सबसे बुरी मार पड़ी किसानों पर, यानी रईतों पर। उन्हें पूरी तरह जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। उनके अधिकार छीन लिए गए। हाँ, जमींदार उनसे मनमाना लगान वसूलते थे। किसानों के जो पारंपरिक भूमि अधिकार थे वो लगभग खत्म हो गए, वो सिर्फ बटाईदार बनकर रह गए। और एक और बात आती है अनुपस्थित जमींदारी की, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। जी हाँ, कई जमींदार खुद गांव में न रहकर शहरों में ऐशोआराम से रहने लगे। लगान वसूलने के लिए वो अपने एजेंट या बिचौलिए रखते थे जो किसानों पर और ज्यादा जुल्म करते थे। सरकार को भी तो नुकसान हुआ होगा बाद में। हाँ, हुआ। जमीन की उपज बढ़ने या कीमतें बढ़ने पर भी सरकार अपनी आय नहीं बढ़ा सकती थी क्योंकि राजस्व तो स्थायी रूप से तय था। बाद में सरकार को इसका नुकसान महसूस हुआ। और कृषि पर क्या असर पड़ा? जमींदारों ने जमीन सुधारने या कृषि उत्पादन बढ़ाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। उनका मुनाफा तो लगान बढ़ाने से ही आ जाता था, तो कृषि में निवेश नहीं हुआ। कुल मिलाकर इसने ग्रामीण समाज में गहरी खाई पैदा की और किसानों की बदहाली को बहुत बढ़ाया।